एक राजा जिसे जन्म से ही त्रिकूट अजीब रूप बताया गया, और वही राजा बार बार भगवान कृष्ण पर अत्यंत सी गालियां देता रहा। पर कृष्ण ने उसे 100 बार माफ क्यों किया? आज जानेंगे शिशुपाल की असल कहानी, जन, नफरत, वचन और 101वां अपराध जिस पर कृष्ण ने चक्र चलाया। शिशुपाल चेदी राज्य का राजा था। वो श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। उसके पिता का नाम दमघोष और माँ का नाम श्रुतस्रवा बताया जाता है। महाभारत और पुराणों में शिशुपाल का व्यवहार और प्रवृत्ति ऐसी बताई जाती है कि वो अहंकारी, कटु और बार बार अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता था। शिशुपाल जन्म में 3 आंखें और 4 हाथ के साथ पैदा हुआ, इसलिए उसके माता पिता उसे त्यागने ही वाले थे। तभी एक आकाशवाणी हुई और उसमें कहा गया कि जब तक कोई विशेष व्यक्ति उसे गोद में लेगा, उसके अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे और वही व्यक्ति अंत में उसे मारेगा। जब कृष्ण ने शिशुपाल को गोद में लिया तो अतिरिक्त अंग गायब हो गए। इससे पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण ही भविष्य में उसका वध करेंगे। शिशुपाल की मां श्रुतस्रवा कृष्ण की बुआ थीं। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण ही शिशुपाल को सहज कर सकते हैं, तो वे कृष्ण से विनती करने लगी। कथा में कहा जाता है, उन्होंने कृष्ण से अनुरोध किया कि शिशुपाल को क्षमा किया जाए, और कृष्ण ने करुणा दिखाते हुए कहा कि वो शिशुपाल के 100 अपराध माफ कर देंगे, पर 101वां अपराध होने पर न्याय होगा। यही वचन बाद में घटना की मुख्य कुंजी बन गया। श्री कृष्ण और शिशुपाल बीच दुश्मनी का प्रमुख कारण रुक्मिणी का विवाह था। रुक्मिणी देवी लक्ष्मी का अवतार थीं और श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं, लेकिन उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह दुष्ट शिशुपाल से तय कर दिया था। रुक्मिणी ने गुप्त रूप से कृष्ण को पत्र भेजकर अपनी इच्छा बताई, जिसके बाद कृष्ण ने उन्हें शिशुपाल से बचाने और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उनका हरण किया, जो एक दैवीय हस्तक्षेप और प्रेम विवाह था, न कि जबरन अपहरण। ग्रंथों में शिशुपाल का वर्णन केवल व्यक्तिगत दुश्मनी तक सीमित नहीं था। उसके अपराधों का तात्पर्य था ऋषियों और साधु संतों का अपमान, राजाओं और धार्मिक प्रतिष्ठा का तिरस्कार, उच्च सभा में अभद्र का व अपशब्द बोलना, अहंकारपूर्ण व्यवहार और हिंसक प्रवृत्ति। महाभारत स्पष्टता से बताता है कि उसने बार बार गंभीर अपमान किए जो सामूहिक रूप से असहनीय हो गए थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सभी प्रमुख राजाओं को बुलाया गया था। वहां पांडवों ने विशेष अतिथि के रूप में कृष्ण को सम्मान देने का निर्णय लिया। यही वो सभा थी जहां शिशुपाल ने खुलेआम कृष्ण का अपमान करना शुरू किया और लगातार अपशब्द बोलता गया। यही वो क्षण बन गया जब शिशुपाल की 100 गलतियां पूरी हो गईं। उसने 101वां अपराध कर लिया। कृष्ण ने शांत भाव से शिशुपाल की बात सुनते हुए बताया कि उन्होंने 100 गलतियां माफ करने का वचन दिया था। जब शिशुपाल ने 101वीं बार अपमान किया, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर शिशुपाल का वध कर दिया। ये क्रिया केवल हठ या रुष्टि नहीं थी। ग्रंथों के अनुसार ये राजकीय और धार्मिक न्याय का क्रियान्वयन भी माना गया। सभा में कई बड़े ऋषि, राजा मौजूद थे और घटना सार्वजनिक हुई। कई पुराण और व्याख्याएं बताते हैं कि शिशुपाल असल में विष्णु के द्वारपाल जय के जन थे, जिन्हें पूर्व में श्राप मिला था कि वे कुछ जन्मों में भगवान द्वारा मारे जाएंगे। शिशुपाल के मारे जाने के बाद उसकी आत्मा मुक्ति की ओर चली गई, यानी मृत्यु के साथ उसका उद्धार भी हुआ। इसलिए कथा में एक दार्शनिक संदेश भी है। कभी कभी दैवीय नियति और श्राप पुण्य का क्रम चलता है। शिशुपाल की कहानी सिखाती है कि दया अच्छी है, पर अहंकार और बार बार किए गए अन्याय का परिणाम भी आता है। कृष्ण ने पहले दया दिखाई, फिर सीमा निर्धारित की और अंत में न्याय हुआ। ये कहानी महाभारत की वही गुंथी है जहां व्यक्तिगत भावनाएं, पारिवारिक वचन और सार्वजनिक धर्म एक साथ टकराते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? यदि आप भी श्री कृष्ण से जुड़ी ऐसी ही कथाओं के वीडियोस देखना पसंद करते हो तो अभी सब्सक्राइब करें MB माइथोलॉजी यूट्यूब चैनल को। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें।